हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं ज्योति और आज मैं बना रही हूं चॉकलेट केक। बहुत ही सॉफ्ट, स्पॉन्जी, बहुत ही सिंपल तरीके से और बिना किसी ओवन के, बिना एग के। और साथ ही में बनाएंगे हम चॉकलेट गनाश, वो भी बिना चॉकलेट और बिना क्रीम के। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले केक टिन तैयार कर लेते हैं। तो केक टिन में मैंने 1 चम्मच तेल डाल दिया है। आप इसकी जगह में घी या फिर बटर से भी इसको ग्रीस कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सारी साइड्स में तेल को लगा दिया है। अब इसमें हम बटर पेपर लगाएंगे। तो बटर पेपर को मैंने इस तरह से काट के इसमें बिछा दिया है। आप इसकी जगह में प्लेन पेपर को भी इस तरह से काट के लगा सकते हैं या फिर आटे को डस्ट करके इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इसके ऊपर भी मैंने तेल लगा दिया है और सारी साइड में अच्छी तरह से हमें तेल लगा लेना है, जो कि साइड में भी हमारा केक ना चिपके। तो केक टिन हमारा तैयार हो गया है। अब ओवन की तैयारी कर लेते हैं। तो एक मैंने मोटे तले का पतीला ले लिया है। इसकी जगह में आप मोटे तले की कढ़ाई भी ले सकते हैं। अब इसमें मैंने नमक डाल दिया है। ये रेगुलर नमक है। 2-3 बार बेक करने की वजह से इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसे हम फैला लेंगे और इसके अंदर हम इस तरह का स्टैंड लगा देंगे। इसकी जगह में आप कटोरी या फिर प्लेट को उल्टा करके भी लगा सकते हैं। अब इसे ढक करके हम 10 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए बैटर बना लेते हैं। तो एक बाउल में मैंने 1/4 कप रिफाइंड ऑयल लिया है। आप इसकी जगह में बटर या फिर घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई भी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर का ऑयल नहीं लीजिएगा, जैसे सरसों का तेल। अब मैंने 1/4 कप दही लिया है। ये रेगुलर यूज़ होने वाला घर का दही है। दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए, नहीं तो केक का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब इसमें हम आधा कप पिसी हुई चीनी डाल देंगे। तो चीनी को मैंने ग्राइंडिंग जार में डाल करके पीस लिया था। ये वही चीनी है। अब एक विस्कर की हेल्प से इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो हमें 30 से 40 सेकंड तक इसी तरह से मिक्स करना है, जब तक कि ये अच्छे से क्रीमी या फिर एयरी ना हो जाए। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसके ऊपर हम एक छन्नी रखेंगे इस तरह से, और सारे इंग्रेडिएंट्स जो भी हम ड्राई लेंगे वो सारे हमें छान के लेने हैं, जिससे कि इसमें कोई भी लम्स ना आए। तो मैंने 1 कप मैदा ले लिया है। 1/4 कप इसमें मैंने कोको पाउडर डाल दिया है और 1 चम्मच इसमें हम बेकिंग पाउडर डाल देंगे और आधा छोटा चम्मच इसमें हम बेकिंग सोडा डाल देंगे। ये सभी चीज़ों को अच्छी तरह से नाप के ही लेना है। अब इसमें चुटकी भर नमक डाल देंगे, इससे स्वाद इन्हेंस होगा। अब इन सभी चीज़ों को हमें छान लेना है। तो इस तरह से छानने से इसमें लम्स भी नहीं होते हैं और इन सभी चीज़ों में एयर अच्छी बनती है, जिससे हमारा केक जो है वो अच्छे से स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनता है। तो सारी चीज़ों को मैंने छान लिया है। अब एक स्पैचुला की हेल्प से हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो कट एंड फोल्ड के मेथड से हम इसे मिक्स करेंगे, इससे इसमें लम्स भी नहीं बनेंगे और सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाएंगी। तो ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसमें हम दूध डालेंगे। तो आधा कप मैंने दूध लिया है। इसको हम धीरे धीरे करके इसमें डालते जाएंगे और मिलाते हुए जाएंगे इस तरह से। अब इसमें बचे हुए दूध को भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो सारा दूध मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी हमें रिबनी रखनी है। तो ये देखिए बिल्कुल फ्लोइंग रिबनी कंसिस्टेंसी का है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो बैटर को हमें ज़्यादा देर नहीं छोड़ना है, इसलिए मैंने पहले से ही केक टिन और ओवन को प्रिपेयर करके रखा था। अब बैटर को हम केक टिन में पलट देंगे। तो सारा बैटर मैंने डाल दिया है। अब इसे हम 2 से 3 बार इस तरह से टैप कर लेंगे और हमने जो ओवन प्रिपेयर किया था उसके अंदर इसे हम डाल देंगे। तो हमें बहुत ही केयरफुली डालना है, इस टाइम हाथ जलने का डर रहता है। अब इसे हम ढक करके 30 से 40 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। तो टाइमिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है। अब मैं 35 मिनट के बाद इसे चेक कर रही हूँ। टूथपिक डाल करके चेक करेंगे। ये देखिए बिल्कुल क्लियर निकली है, इसका मतलब केक हमारा पक गया है। टूथपिक की जगह आप चाकू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अब केक को मैं बाहर निकाल रही हूँ। तो ये देखिए केक कितने अच्छे से बन के एकदम तैयार हुआ है, एकदम फूला फूला है। अब इसे हम ढक करके पूरी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ढकना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसके ऊपर ड्राई लेयर आ जाएगी। तो चलिए अब हम गनाश बना लेते हैं। तो एक पैन में मैंने 1/4 कप कोको पाउडर डाल दिया है। अब इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल देंगे और 2 चम्मच इसमें हम चीनी डाल देंगे और इनको हम मिला लेंगे। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद अब इसमें हम दूध डालेंगे। तो मैंने 1 कप दूध का इस्तेमाल किया है, तो आधा दूध मैंने अभी डाला है और इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए और आधा दूध मैंने और डाल दिया है। तो ये देखिए इसमें लम्स नहीं है, ये चीनी है। तो हम इसको अब पकाएंगे तो चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी। लो फ्लेम पे इसे हमें लगातार चलाते हुए पकाना है, नहीं तो ये नीचे से लग जाएगा। तो इस तरह से हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे तो थोड़ी ही देर में ये गाढ़ा हो जाएगा। तो ये बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो इसकी कंसिस्टेंसी ये परफेक्ट है। अब इसमें मैं बटर डाल रही हूँ। तो 2 चम्मच इसमें बटर डाल देंगे, जिससे ये ग्लॉसी हो जाएगा और ये देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो 1 मिनट के लिए इसे मैं और पकाऊँगी।
पकाते पकाते गनाश अगर आपका थिक हो जाता है तो इसमें आप दूध डाल करके इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको स्प्रेड कंसिस्टेंसी का चाहिए तो इसे थोड़ा सा और पका लीजिएगा, ये धीरे धीरे गाढ़ा होता चला जाएगा। तो ये मैंने 1 मिनट और पका लिया है, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, इसी तरह का मुझे चाहिए। अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इधर केक भी अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसे हम अनमोल्ड कर लेते हैं। तो इसके ऊपर प्लेट या फिर कोई भी बोर्ड रख करके आप इसे इस तरह से पलट लीजिएगा तो केक आराम से अनमोल्ड हो जाएगा। तो ये देखिए केक टिन मैंने हटा दिया है। अब इसका बटर पेपर भी मैं हटा रही हूँ, तो देखिए कितने आराम से निकल जाएगा। और ये केक देखिए हमारा कितना अच्छा जालीदार बन के तैयार हुआ है। इसको मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी है। तो चलिए अब इसे हम गार्निश कर लेते हैं। अब एक प्लेट के ऊपर मैंने जालीदार स्टैंड रख दिया है, उसके ऊपर केक रख दिया है, जो कि हम गनाश डालेंगे तो प्लेट पे ही गिरेगा। तो गनाश डालने से देखिए केक कितने अच्छे से कोट हो गया है। तो मैं केक को बहुत ही सिंपल तरीके से गार्निश कर रही हूँ। तो एक चॉकलेट को मैंने ग्रेट कर लिया है, कद्दूकस कर लिया है, उसको मैं इस तरह से डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप केक को गार्निश कर सकते हैं। अब इसे हम सेट होने के लिए 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। 2 घंटे के बाद निकालेंगे। देखिए केक कितने अच्छे से सेट हो गया है। अब इसे हम कट कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है, एकदम सॉफ्ट है, स्पॉन्जी है। तो चलिए अब सर्व कर लेते हैं। तो आपको मेरे केक की रेसिपी कैसी लगी? आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।